बेलपत्री का सुख है। यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहाँ है और मान लो कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या छत के ऊपर लगा देते हैं, बेलपत्री का वृक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे के भाग में होना चाहिए, पीछे के भाग। या बेलपत्री का वृक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की ओर बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। आप जब घर से प्रवेश कर रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं, वो सुख का अनुभव कराती है। यदि घर से निकलते समय बेलपत्री का पेड़ लेफ्ट में अगर आता है, आप जिस घर से निकल रहे हो लेफ्ट में अगर बेलपत्री का पेड़ आता है तो आप 1 रुपए कमाएंगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो पैसा घर में दिखेगा नहीं, आएगा जरूर, सारे काम होंगे पर टिकेगा नहीं। यदि लेफ्ट में राइट भाग का बेलपत्र सुख का अनुभव कर। आपको कलकत्ता में कहा था हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें जो प्रखरता धारण करने वाले हैं वो दूसरे नंबर के क्या नाम बताया था? जम के बोलो, गति। उसी तरह एक बेलपत्री सुख का अनुभव कराती है, बेलपत्री आनंद का अनुभव कराती है, पर उसका भी एक स्थान निश्चित। पीपल के पौधे में पानी दो ना दो, पीपल का पौधा पनप जाएगा और तुम्हारी मर्जी पड़े वहां लगा भी सकते हो, ठीक है। एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा भी दोगे और पानी नहीं भी दोगे तो पनपेगा। बट वृक्ष का पौधा आपकी मर्जी पड़े वहां लगा सकते हो, पनप जाएगा। बमूल का पौधा, आम का पौधा, ये जितने पौधे हैं, जितने वृक्ष हैं, इनको आप जहां चाहे वहां लगाएं और लगाने के बाद वो पनप भी सकता है। पर बेलपत्र का जो पौधा होता है, इसको जल का सींचन देना ही पड़ता है और धीरे 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 बेलपत्र का जो पौधा होता है, इसको परवरिश की जैसे एक कन्या घर में होती है, एक बेटी घर में होती है, और उस कन्या और उस बेटी का जो परवरिश का क्रम होता है, वही की वही क्रम इसका होता है महाराज, वही की वही क्रम इसका चलता है। उस कन्या का, जैसे कन्या का हम परवरिश करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसी तरह एक बेलपत्र का पालन पोषण। लिंग पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है, लिंग पुराण तो यहां तक कह रही है कि यदि हम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, तो इसका मतलब केवल बेलपत्र चढ़ाना नहीं हुआ। लिंग पुराण में लिख दिया कि बेलपत्र जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो पार्वती जी का हस्तकमल भगवान शंकर को हाथ में दे रहे होते हैं, अर्थात प्रतिदिन कन्यादान भी कर रहे होते हैं। शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करने पर कन्यादान का जो फल है वह फल जीव को प्राप्त हो जाता है महाराज, लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ। जगत जननी जगदम्बा का जो 9 विग्रह स्वरूप है, माता पार्वती का जो 9 रात्रे का विग्रह स्वरूप है, वो सब इस बेलपत्र के वृक्ष में है।